स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हम स्टैंडर्ड 9th में इतना तो पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। फर्स्ट वन हम लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन, और चैप्टर सेकंड में भी हमने पढ़ा है कि जो भी इक्वेशन है उसमें डिग्री पावर अगर 1 है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप से, तब वो इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हमारे ये चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल कितने चाहिए, दो। तो ये इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x एंड y क्या है, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मींस के फर्स्ट आपको इक्वेशन ये दिया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन ये दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको दो इक्वेशन दिए होंगे और हमें ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने मींस कि दोनों इक्वेशन में से x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो दोनों इक्वेशन में आप पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको इक्वल मिले। ऐसा आपको एक सॉल्यूशन निकालना है। तो अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस चैप्टर में 4 मेथड का यूज करने वाले हैं। ब्रीफली आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरी मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ मेथड है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड से हम ये इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट वन है हमारी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आज के लेक्चर में हम जानेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो फर्स्ट वन, आपको अगर डायरेक्टली इस तरह से इक्वेशन दिया है तो सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, पर इस चैप्टर में आपको इस तरह से वर्डिंग फॉर्म में डेटा दिया होगा और आपको इक्वेशन बनाने हैं, जनरेट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आपको इक्वेशन बनाने मींस के जनरेट करने आने चाहिए। अगर एक बार आपने इक्वेशन जनरेट कर लिया, इक्वेशन आपसे कंप्लीट हो गए, तो सॉल्यूशन तो इजी है। और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमें ऑलवेज कैसा मिलता था, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता था। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता था। तो यहाँ पे भी ग्राफ तो हमें स्ट्रेट लाइन में मिलेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ओनली वेरिएबल चेंज हो गए हैं। अब फर्स्ट वन हम इक्वेशन किस तरह से क्रिएट होते हैं वो जानते हैं और बाद में जानेंगे ग्राफिकल मेथड से उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट वन इक्वेशन जनरेट करने के लिए हम आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए उसका यूज करते हैं कि इक्वेशन हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन आपकी बुक में बोला है, एग्जांपल 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इक्वेशन जनरेट करना पता चले। एग्जांपल 1 में आपको दिया है, लेट इज द एग्जांपल ऑफ गिवन सेक्शन 3.1 Akhila goes to fair of ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla। अब अखिला है वो फेयर में कहीं पे उसके गांव के आसपास फेयर होगा, वहां पे जा रही है और उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, अखिला के पास 20 रुपीज है और वो वहां पे फेयर में 2 राइड्स है। फर्स्ट राइड से जायंट व्हील एंड दूसरी राइड है प्ले हुपला। अब ये 2 राइड में बैठना चाह रही है। अब प्ले हुपला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। आपको वो सिचुएशन को एल्जेब्रिक एंड मींस के इक्वेशन बनाना है, फिर ग्राफिकल मेथड हम बाद में सोचेंगे। अब आपको सेक्शन 3.1 में दिया है, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ए जायंट व्हील। मींस के हम बोल देंगे जायंट व्हील x है और ये y। जायंट व्हील में वो प्ले हो रही है, उसका x बोल दिया हमने, हुपला का y बोल दिया। अब आपको एक कंडीशन ऐसी दी है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, हुपला में वो बैठती है, मींस कि जो कंडीशन दी है उस हिसाब से हुपला में वो बैठती है। हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑफ द जायंट व्हील। हुपला में वो कितनी बार बैठती है कि जितनी बार जायंट व्हील में बैठती है उससे हाफ टाइम। तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। इफ ईच
राइड कॉस्ट ₹3 एंड गेम हुपला 4। इसके कॉस्ट क्या है? जायंट व्हील की 3 एंड हुपला की 4। हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स प्ले हुपला। अब आपको पूरा डेटा इस तरह से दिया है कि अखिला है वो एक फेयर में जा रही है, उसके पास टोटल ₹20 है। अब जायंट व्हील और हुपला गेम में उसको प्ले करना है, तब जायंट व्हील की प्राइस एक राइड की ₹3 है एंड हुपला की ₹4 है। और जायंट व्हील में जितनी बार बैठती है उसके हाफ टाइम वो हुपला में प्ले करती है। तो यहाँ से हमने सारी कंडीशन पहले लिख ली है कि सपोज लेट जायंट व्हील राइट्स एक्स बोल देते हैं, हुपला की राइट्स को वाई बोल देते हैं। और एक कंडीशन दी थी तो वहां से हमने एक इक्वेशन बना लिया, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स मीन्स के x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि हुपला में वो बैठेगी, एक राइड अगर सॉरी जायंट व्हील की एक राइड लेगी तो ₹3 देगी, हुपला की एक राइड लेगी तो ₹4 देगी, और उसके पास तो टोटल ₹20 ही है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनाने आने चाहिए। अगर एक बार इक्वेशन जनरेट हो गया फिर आपका ग्राफ है वो इजीली ड्रॉ कर पाओगे। अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट वन इक्वेशन मिला है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये हमें पता ही है, वैल्यू निकलना हमें आता ही है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ उसका मिलेगा, और मिनिमम कोई भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y ऑटोमेटिकली 0 मिलेगा। अब x की वैल्यू में अगर 1 ले रहा हूं तो y 2 मिलेगा। 2 पॉइंट मिल गए, और ये इक्वेशन के 2 पॉइंट यहाँ पे निकाल लेता हूं, x और y। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तब y क्या मिलेगा? देख लो 5 मिलेगा, x की जगह पे 0, 4y इज इक्वल टू 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। और y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो क्या होगा? 20/3, पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो अब मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूं, y की वैल्यू 2 लेता हूं तो क्या होगा? आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 2 8, 20 माइनस 8 तो 12, और ये क्या मिलेगा? 4। तो मैंने दो वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब उसको सिंपली ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा? 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो अब 0 पे 0 वैल्यू मीन्स कि एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये होगा आपका, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका x डैश है और ये आपका y डैश। 0 पे 0 एंड 1 पे 2, तो ये आपके 2 पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो ये इक्वेशन किसका होगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर ये ले लेते हैं 0 पे 5, 0 पे 5 मीन्स ये वाला, एंड 4 पे 2, 4 पे 2 मीन्स ये वाला। अगर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे ये एक दूसरा ग्राफ की लाइन मिल जाएगी, और ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट मिल रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 2 एंड 4 पे इंटरसेक्ट हो रही है, 2 एंड 4 पे। तो यहाँ पे दोनों लाइन आपकी जहां पे इंटरसेक्ट हो वो वर्टेक्स आपको मिले, वो क्या होगा? इस ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। मींस के 2 एंड 4 पॉइंट है, ये आपका आंसर रहेगा। अब आप आंसर से ये गलत किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, सोल्व हो जाए तो आपका ये आंसर है। देखो x की जगह पे 2, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 6 20। तो यहाँ पे ये सोल्व नहीं हो रहा है, मीन्स कि आपका आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे कुछ हमारा ग्राफ इतना प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे ये इतना प्रॉपरली आंसर आपको नहीं मिल रहा है। मीन्स कि मेथड हमारी क्या है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर देते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर देते हैं तो आपका वो आंसर होगा। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 1 में ओनली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को बोला था। एग्जाम्पल 1 में आपको क्या बोला था कि ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर दो, तो हमने यहाँ पे ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट
कर दिया और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आंसर आपका मिल रहा है 4 और 2, आंसर आपको मिल रहा है 4 और 2। हमारा ग्राफ इतना प्रॉपर नहीं है, इसीलिए आंसर में वेरिएशन आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू आपकी x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। तो आप इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये पता चला होगा कि ये लाइन है, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। हमारा एक नया टॉपिक है ये ग्राफ के लिए, हम ले लेते हैं अभी कि अगर ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन में हमें इतनी बातें तो कॉमन मिलती है कि या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती होगी, मींस के दो इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, a1x प्लस a2x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस a2x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन मेरा है a2x प्लस a1x b1y प्लस c1 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने दो लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिख दिए। अब उसको अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे या तो इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, मींस के दोनों ग्राफ की दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, या तो कभी कभी इस तरह से भी होता होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती होगी, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती होगी, या तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक लाइन है, एक ही लाइन के इनसाइड में दूसरी लाइन है, मींस कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी आपको। मींस के ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हो तब या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी कहीं ना कहीं, या तो एक दूसरे को पैरेलल होगी, या तो एक दूसरे को कोइंसिडेंट होगी। मींस कोइंसिडेंट मींस के एक लाइन के इनसाइड में ये दूसरी लाइन है। अब ये कब हमें पता चलेगा कि ये कब इंटरसेक्ट मिलेगी, कब पैरेलल मिलेगी और कब कोइंसिडेंट मिलेगी, उसकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मींस के मैंने सारे ये कॉन्स्टेंट उठाए हैं x y एंड c को। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मींस यहाँ पे मैं अब कंडीशन लिख देता हूं, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन को आप देख लो कि वहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तब आपको क्या मिलेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट मिलेगा, और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मींस कि आपको सॉल्यूशन कितना मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। मींस के एग्जैक्टली आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी बात करते हैं कि दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे को। पैरेलल कब आपको मिले, तो पैरेलल के लिए आपके पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तब आपको दो लाइन कैसी मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी, और तब सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि एक भी पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही। मींस के इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है। तीसरी बात कर रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मींस के एक लाइन के इनसाइड में ही दूसरी लाइन है, वो कब होगा, जब आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिलेगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिलेगा, तब आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। और सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उतने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मींस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आपको बात याद रखनी थी, यहाँ से बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से बता देता हूं कि दो इक्वेशन आपको दिए होंगे, दोनों इक्वेशन अगर उसका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है तब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल हो रहा है तब नो सॉल्यूशन मिलेगा, और कोइंसिडेंट लाइन है तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको पता किस तरह से चलेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी तब आपको ये सॉल्यूशन मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे अभी साथ में एग्जांपल भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे एक दिया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3
एड 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट प्लस 0। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो मैं पहले a1 अपॉन a2 निकाल देता हूँ, क्या मिलेगा 2/4 मीन्स 1/2। b1 अपॉन b2 निकाल देता हूँ, क्या मिलेगा 4/8 मीन्स 1/2। c1 अपॉन c2 निकाल देता हूँ, क्या मिलेगा 3/6 मीन्स 1/2। तो आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल मिले मीन्स कि ये कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी आपको। और सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन हम लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिला, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिला मीन्स कि ये इसका ग्राफ आपको पैरेलल मिलेगा और सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा 1/2, b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा 1/3 एंड c1 अपॉन c2 क्या मिलेगा आपको 4/2 मीन्स 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मीन्स के दोनों लाइन इंटरसेक्ट मिलेगी और उस कंडीशन में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कंडीशन याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तब आपकी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब दोनों लाइन पैरेलल है तब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और आपको उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है मींस कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंट की बात। अब हम देखते हैं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 एग्जाम्पल 2 में आपको क्या दिया है देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपको दिया है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। कि रोमिला है वो स्टेशनरी शॉप जा रही है और पेंसिल एंड इरेजर ले रही है। तो हम लेट कर लेते हैं कि पेंसिल है वो X है एंड इरेजर है वो Y है। अब देखो आपको एज पर इज गिवन कंडीशन, एज पर एज गिवन कंडीशन आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि वो 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, 2 पेंसिल मीन्स 2x एंड 3 इरेजर मीन्स 3y और उसके पास टोटल रुपीज है 9। हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड ऑल्सो सी बॉय। अब उसकी एक दूसरी फ्रेंड है रोमिला, वो उसके पास इरेजर और पेन देख लेती है तो वो नया इरेजर एंड पेन लेती है, 4 पेंसिल ले रही है एंड 6 इरेजर ले रही है और ₹18 दे रही है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक ग्राफ। आपको इस सिचुएशन को ग्राफ की a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 -9 अपॉन -18 इज इक्वल टू 1/2। माइनस मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये टर्म इक्वल टू की उधर है, इधर लेंगे तो माइनस होगा पर दोनों माइनस आएंगे तो वैसे ही प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। मींस कि आपको ग्राफ क्या मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। अगर इसको आप ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो पहले पॉइंट निकाल देते हैं दोनों इक्वेशन के कि आपको x एंड y, मैं फर्स्ट का यहाँ पे निकल रहा हूँ 2x वाला का, तो पॉइंट है 0 पे 3 एंड 0 पे 4.5 एंड दूसरा पॉइंट दूसरे का मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे x एंड y, 0 पे 3 एंड 1 पे 3, 0 पे 3 एंड 1 पे 3। अब आप इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो क्या मिलेगा 0 पे 3 एंड दूसरा है 0 पे
4.5 पे 0 मीन्स के यहाँ पे, तो ये लाइन इधर आएगी और ये लाइन आपकी कौन सी लाइन है 2x + 3y = 9 की, और दूसरी लाइन है 4x + 6y की, 0 पे 3 एंड 3 पे 1, 3 पे 1 मीन्स के दूसरी लाइन भी यही हो रही है आपकी 4x + 6y = 18। तो आप देख सकते हो कि दोनों के लिए एक ही लाइन मिल रही है आपको, मीन्स के इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और ग्राफ है आपको कोइंसिडेंट लाइन में मिलेगा। फिर एग्जांपल थर्ड में आपको दिया है 2 rails are represent the equation x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0, -12 = 0 represent the situation in the graphical method। तो इसके x और y निकाल लो, इसके x और y निकाल लो, दोनों को ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर दो। दोनों लाइन यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे मिलेगी, a1/a2 1/2 and 1/3, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, मीन्स कि आपको जो लाइन मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, दोनों लाइन पैरेलल मिलने वाली है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन मिलेगी तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 में आपको बोला है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, एक्सरसाइज 3.1 से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आपको इतना याद रखना है कि दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल में, तब आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए फर्स्ट वन इक्वेशन क्रिएट करना आना चाहिए, वो जैसे जैसे हम सम सोल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा। फिर अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, दो लाइन आप इंटरसेक्ट नहीं कर रहे मींस के पैरेलल है तब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, और दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है तब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इतनी चीजें याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।